खनिज संसाधनों के बारे में हम देखेंगे। तो यूपी में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कहाँ कितना पाया जाता है, भारत में यूपी के खनिजों की हिस्सेदारी कितनी है। तो भारत में खनिजों की हिस्सेदारी, यूपी का हिस्सा मात्र 3% है। यूपी के खनिज संसाधन, यूपी के उत्तर प्रदेश राज्य में पाए जाने वाले खनिज संसाधनों के बारे में हम देखते हैं। खनिज संसाधन में यूपी एक मध्यम श्रेणी का राज्य है। यहाँ विशेष मात्रा में खनिज नहीं पाई जाती, ये मध्यम श्रेणी का राज्य है। कारण है कि यहाँ भूगर्भिक संरचना का कारण है। यहाँ पे जैसे यहाँ गंगा यमुना के कारण है इसका भूगर्भिक संरचना में जलोढ़ निक्षेपों का पाया जाना। जैसे गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है, यहाँ जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का एक खासियत होता है कि उसमें खनिज संसाधन की मात्रा कम होती है। हम देखेंगे अभाव पाया जाता है जलोढ़ में, जहाँ जलोढ़ निक्षेपों में पाया जाने वाला खनिज का अभाव पाया जाता है। देश में कुल खनिज उत्पादन में यूपी की हिस्सेदारी मात्र 3% है। और प्रदेश में खनिज कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो विंध्य श्रेणी के जो इलाका है और बुंदेलखंड क्षेत्र है और हिमालय के निचले भाग में पाया जाता है। हिमालय के निचले भाग में नदी घाटियों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। भूतत्व, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूतत्व व खनिज निदेशालय की स्थापना कब हुई थी। भूतत्व और खनिज निदेशालय की स्थापना हम याद रखेंगे 1955 में भूतत्व व खनिज निदेशालय की स्थापना की गई थी। यूपी राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 में हुआ था। यूपी राज्य के लिए जो खनिज विकास निगम की स्थापना हुई थी, यूपी राज्य में जो खनिज विकास निगम की स्थापना हुई थी वह 23 मार्च 1974 को हुआ था। पहला है हमारा कि भूतत्व व खनिज निदेशालय 1955 में, और यूपी खनिज विकास निगम 23 मार्च 1974 को हुआ था। यूपी राज्य में प्रथम खनिज नीति कब आई थी, तो यूपी राज्य में प्रथम खनिज नीति 29 दिसंबर 1998 में, 29 दिसंबर यूपी में प्रथम खनिज नीति 29 दिसंबर 1998 को घोषित की गई थी। 29 दिसंबर 1998 को घोषित की गई थी। तो हमने 3 क्वेश्चन देख लिया है। भूतत्व खनिज निदेशालय की स्थापना 1955 में, यूपी राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 को, यूपी राज्य खनिज विकास निगम, और यूपी राज्य में प्रथम खनिज नीति 1998 में 29 दिसंबर 1998 में किया गया था, जिसमें क्या किया, खनिज विकास को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया, उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया था। प्रदेश के 10 जिलों को खनिज बाहुल क्षेत्र का दर्जा, प्रदेश में मात्र ऐसे 10 जिले हैं जिनको खनिज बाहुल क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है। तो 75 जिलों में मात्र 10 जिले ऐसे हैं जिनको खनिज बाहुल क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है। पहला ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर। जो ललितपुर है यूपी का एक मैप ऐसे देख लीजिए कि यहाँ पे है ललितपुर, तो ये ललितपुर का एरिया है, इधर ही झांसी भी है, सोनभद्र इधर है, जालौन इधर है, हमीरपुर, बांदा, प्रयागराज और मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, सहारनपुर में पाया जाता है। खनिज संचित भंडार मिर्जापुर में सर्वाधिक है। मिर्जापुर में खनिज संचित भंडार जो है सर्वाधिक है। बॉक्साइड, पहला हमारा खनिज है बॉक्साइड। बॉक्साइड हम देखते हैं, बॉक्साइड एक अयस्क है। बॉक्साइड एक, इस अयस्क से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। बॉक्साइड से हमको एल्यूमिनियम प्राप्त होता है और टर्सरी युग की लेटेराइट चट्टानों में अधिकतर पाया जाता है। टर्सरी युग की लेटेराइट चट्टानों में अधिकतम बॉक्साइड पाया जाता है और बॉक्साइड में एल्यूमिनियम की मात्रा 55 से 60% होती है। टर्सरी युग की लेटेराइट चट्टानों और बॉक्साइड एल्यूमिनियम की मात्रा, बॉक्साइड में एल्यूमिनियम की मात्रा 55 से 60% होती है। और जिला कौन सा, बांदा है और वाराणसी है। बांदा, ब से बांदा, ब से वाराणसी, च से चित्रकूट और चंदौली, ऐसे 4 राज्य हैं। बांदा, वाराणसी, चित्रकूट और चंदौली, इस 4 राज्यों में बॉक्साइड पाया जाता है। तो बॉक्साइड के बारे में हमने कितने देखा, तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम के अयस्क से प्राप्त होता है और टर्सरी युग की लेटेराइट चट्टानों में पाया जाता है। और अगला है टॉपिक, अगला 55 से 60% बॉक्साइड में एल्यूमिनियम की मात्रा 55 से 60% पाई जाती है। बांदा, वाराणसी, चित्रकूट और चंदौली में बॉक्साइड पाया जाता है। आगे देखते हैं, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान, हिंदाल्को इसको कहा जाता है, हिंदाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदाल्को रेणुकूट सोनभद्र में स्थापित है। हिंदाल्को रेणुकूट सोनभद्र में स्थापित है और 1958 में स्थापित किया गया था अमेरिका के सहयोग से 1958 में स्थापित किया गया था। दूसरा अयस्क हमारा है सोना। सोना, प्रदेश में मुख्य रूप से सोना रामगंगा और शारदा नदियों के रेत में पाया जाता है। रामगंगा और शारदा जो नदियां हैं इनके रेत में सोना पाया जाता है। प्रदेश में जो मुख्य रूप से सोना है वो रामगंगा और शारदा नदियों के रेत में पाया जाता है। ललितपुर जनपद का भिखुमपुर क्षेत्र और सोनभद्र का हद्दी क्षेत्र सोने के प्रभाव से मिलता है। सोने के प्रभाव यहाँ पे 2 जगह हैं, ललितपुर का भिखमपुर क्षेत्र और ललितपुर का भिखमपुर क्षेत्र। सोने के प्रभाव से मिलता है, सोने का प्रभाव मिलता है।
सोने के बारे में क्या क्या हमने देखा, तो रामगंगा और सारदा नदियों के रेत में पाया जाता है। प्रदेश में जो सोना मिलता है रामगंगा और सारदा नदियों के रेत में मिलता है। दूसरा है ललितपुर और ललितपुर जनपद का भिकमपुर क्षेत्र, ललितपुर जनपद का भिकमपुर क्षेत्र में पाया जाता है। और सोनभद्र और का हरदी जो क्षेत्र है वहाँ सोना पाया जाता है। सोनभद्र का हरदी जो क्षेत्र है वहाँ सोना पाया जाता है। तांबा के बारे में देखिए, तांबा प्रागैतिहासिक काल का है तांबा, ये खोज प्रागैतिहासिक काल में हुई थी। तांबा जो है प्रागैतिहासिक काल का है। चट्टान औषाधी व आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है तांबा अधिकतर। और सोनराई, ललितपुर का जो सोनराई क्षेत्र है, ललितपुर का सोनराई क्षेत्र है वहाँ तांबा पाया जाता है। तो हमने सोना रामगंगा और सारदा नदी में पाया जाता है। ललितपुर जनपद का भिकमपुर क्षेत्र जो है, और सोनपुर का हरदी क्षेत्र, भिकमपुर क्षेत्र और हरदी क्षेत्र, 4 जगह सोना आपको मिलेगा यूपी में, रामगंगा और सारदा नदी के रेत में, और भिकमपुर और सोनभद्र का हरदी जो क्षेत्र है, ललितपुर का भिकमपुर और सोनभद्र का हरदी क्षेत्र में सोना मिलेगा। तांबा औषाधी व आग्नेय चट्टानों में मिलता है। ललितपुर का जो सोनराई क्षेत्र है, सोनराई क्षेत्र, वहाँ तांबा मिलता है। कांच बालू में प्रदेश का प्रथम स्थान है। कांच बालू में प्रदेश का जो स्थान है प्रथम है। और यह गंगा यमुना के रेत में कांच बालू पाया जाता है। गंगा यमुना के रेत में कांच बालू पाया जाता है। प्रयागराज शंकरगढ़ ललितपुरी है। शंकरगढ़ ललितपुर यमुना नदी क्षेत्र में पाया जाता है। चंदौली का चकिया क्षेत्र में पाया जाता है। झांसी में मुरारी और बालबहेट क्षेत्र मुरारी और बालबहेट क्षेत्र में पाया जाता है। चित्रकूट के लोहगढ़ और बोरगढ़ में पाया जाता है। चित्रकूट के लोहगढ़ और बोरगढ़ में क्षेत्र में पाया जाता है। मिर्जापुर के अल्हौरा क्षेत्र में पाया जाता है। तो कांच बालू मिर्जापुर के अल्हौरा में, चित्रकूट के लोहगढ़ और बोरगढ़ में, झांसी के मुरारी और बालबहेट क्षेत्र में, चंदौली का चकिया क्षेत्र है, प्रयागराज का शंकरगढ़ वह यमुना नदी क्षेत्र में पाया जाता है। आगे हम देखते हैं हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध अपरूप है, ये तो आप जानते हैं। प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर तत्व है, ये भी आप जानते हैं। हीरा अयस्कों को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। किम्बरलाइट पाइप, कांग्लोभरेट बेड्स और एलुवियल ग्रेवल 3 भौगोलिक क्षेत्र हैं। 3 भौगोलिक क्षेत्र जहाँ हीरा पाया जाता है, किम्बरलाइट पाइप, कांग्लोभरेट क्षेत्र और एलुवियल ग्रेवल में पाया जाता है। हीरा मिर्जापुर के जंगली क्षेत्र और बांदा के कुछ क्षेत्रों में हीरा पाया जाता है। मिर्जापुर के जंगली क्षेत्र और बांदा के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। नवीनतम खोजों के आधार पर समीपवर्ती कालिंजर में हीरे का भंडार पाया जाता है। नवीनतम खोजों के आधार पर समीपवर्ती कालिंजर के हीरे के भंडार पाया जाता है। समीपवर्ती कालिंजर में हीरे के भंडार पाए जाने की संभावना है। चूना पत्थर संचित भंडार की दृष्टि से यूपी का दूसरा स्थान है। संचित भंडार की दृष्टि से चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से संपन्न चट्टानों में पाया जाता है, जो परतदार चट्टानें होती हैं। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। गुदमा कनाच बाबूहारी रोहतास क्षेत्र मिर्जापुर में पाया जाता है। मिर्जापुर में पाया जाता है। कजराहट सोनभद्र उच्च श्रेणी का चूना पत्थर पाया जाता है। कजराहट जो सोनभद्र में स्थित है, वहाँ उच्च श्रेणी का चूना पत्थर कजराहट सोनभद्र में पाया जाता है। गुदमा कनाच बाबूहारी रोहतास क्षेत्र मिर्जापुर में पाया जाता है। सोनभद्र में स्थित चूर्क और ढल्ला सीमेंट फैक्ट्री में चूना पत्थर सोनभद्र और मिर्जापुर से प्राप्त है। कोयला के बारे में हम देखते हैं। कोयला भंडार की दृष्टि से यूपी का 8वां स्थान है। कोयला भंडार की दृष्टि से यूपी में 8वां स्थान है। प्रदेश की कुल खनिज उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी कुल जितने खनिज उत्पादित होते हैं प्रदेश में, उसमें 47% कोयले की हिस्सेदारी है। कोयला भंडार की दृष्टि से यूपी का 8वां स्थान है। जनपद सिंगरौली क्षेत्र जो सोनभद्र का सिंगरौली क्षेत्र है, उसमें कोयला पाया जाता है। कोयले की खुदाई का काम कोल इंडिया लिमिटेड का है। सिंगरौली से प्राप्त कोयले का उपयोग ओबरा ताप विद्युत गृह व सिंगरौली शक्ति संयंत्र में किया जाता है। सिंगरौली से प्राप्त कोयले का उपयोग ओबरा ताप विद्युत गृह और सिंगरौली शक्ति संयंत्र गृह में किया जाता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार से बांटा जाता है। इसको याद करने का सबसे सही तरीका है, कोयला मात्रा के आधार पर सबसे बेहतर होता है एंथ्रेसाइट, जो ए से हो जाएगा। उसके बाद दूसरा होता है बिटुमिनस, बी से हो जाएगा AB, और AB के बाद अब आपका है लिग्नाइट। एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस लिग्नाइट, तो आप अल्फ़ाबेट में देखेंगे कि AB के बाद अल्फ़ाबेट में लिग्नाइट का L आता है, और पीट सबसे लास्ट में होता है ABLP। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला पाया जाता है।
अगला हमारा है संगमरमर। संगमरमर प्रदेश में संगमरमर का भंडार सोनभद्र और मिर्जापुर में पाए जाते हैं। इसका उपयोग होता है मिर्जापुर और सोनभद्र में संगमरमर पाया जाता है। मिर्जापुर और सोनभद्र में संगमरमर पाया जाता है। फर्श, संगमरमर का उपयोग होता है फर्श इमारत में मूर्ति बनाने में संगमरमर का उपयोग किया जाता है। आगरे के ताजमहल, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगरे के ताजमहल में प्रयोग संगमरमर, मकराना और आमेर से लाया गया था। इमारती पत्थर, इमारती पत्थर में देखेंगे मिर्जापुर व चुनार क्षेत्र में पाए जाने वाला एक प्रकार का पत्थर है। इमारती पत्थर जो है मिर्जापुर व चुनार क्षेत्र में पाया जाता है। इसका उपयोग होता है इमारत, सड़क और फर्श बनाने में इमारती पत्थर का उपयोग होता है, जो मिर्जापुर और चुनार क्षेत्र में पाया जाता है। पाइराइट क्या होता है? पाइराइट, पाइराइट के बारे में हम देखेंगे। पाइराइट माछिक या पाइराइट, इसको माछिक भी कहा जाता है। पाइराइट को माछिक भी कहा जाता है। माछिक या पाइराइट्स एक प्रकार का खनिज है जिसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। मूर्खों का सोना पाइराइट को कहा जाता है। पाइराइट खनिज के संचित भंडार यूपी के मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। माछिक भी कहा जाता है या मूर्खों का सोना इसको कहा जाता है, जो मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। अगला है हमारा डोलोमाइट। डोलोमाइट, डोलोमाइट जब चूने पत्थर में 10% से अधिक मैग्नीशियम होता है, डोलोमाइट है। डोलोमाइट जब चूने 10% से अधिक मैग्नीशियम होता है तो उसे डोलोमाइट नाम दे दिया जाता है। सोनभद्र की कजराहट, सोनभद्र में स्थित कजराहट जो है उसमें उच्च श्रेणी का डोलोमाइट पाया जाता है। सोनभद्र की कजराहट में उच्च श्रेणी का डोलोमाइट पाया जाता है। इसके अतिरिक्त बांदा और मिर्जापुर में सोनभद्र का जो कजराहट क्षेत्र है और इसके अलावा बांदा को डोलोमाइट पाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में, पोर्टलैंड सीमेंट, पीओपी बनाने में, गंधक बनाने में व तेजाब बनाने में, लौह इस्पात में डोलोमाइट का प्रयोग किया जाता है। लौह इस्पात में पीओपी, गंधक, पोर्टलैंड सीमेंट आदि बनाने में किया जाता है। फायर क्ले, फायर क्ले के बारे में आपने सुना है, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, नॉन प्लास्टिक। इसका उपयोग फायर ब्रिक्स बनाने में किया जाता है। मिर्जापुर का बासी, मकरी व लौह क्षेत्र में पाया जाता है फायर क्ले। अगला हम देखते हैं जिप्सम। जिप्सम एक खनिज है, जिप्सम जिसे सेलेनाइट के नाम से कहा जाता है। जिप्सम को क्या कहा जाता है? जिप्सम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न आपका बना सकता है कि जो जिप्सम है, जिप्सम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य जिप्सम को सेलेनाइट कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से जिप्सम कैल्शियम का सल्फेट है। रासायनिक दृष्टि से जिप्सम जो है कैल्शियम का सल्फेट है। कैल्शियम का सल्फेट को जिप्सम कहा जाता है। यह जनपद हमीरपुर बांदा में पाया जाता है। सीमेंट में अमोनियम सल्फेट और गंधक बनाने में प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का प्रयोग सीमेंट, अमोनियम सल्फेट और गंधक में प्रयोग किया जाता है। रासायनिक दृष्टि से जिप्सम कैल्शियम का सल्फेट है। रासायनिक दृष्टि से जिप्सम कैल्शियम का सल्फेट है। जनपद हमीरपुर बांदा और हमीरपुर में उपयोग किया जाता है, तो जनपद पाया जाता है। उपयोग इसका सीमेंट में होता है, अमोनियम सल्फेट बनाने में और गंधक बनाने में प्रयोग किया जाता है। डायस्पोर के बारे में आपने सुना होगा। डायस्पोर क्या है? डायस्पोर के बारे में देखिए, बॉक्साइट का एक अवयव है। जैसे बॉक्साइट में जैसे एल्यूमिनियम पाया जाता है वैसे ही डायस्पोर भी पाया जाता है। यूपी में डायस्पोर के प्रथम स्थान पर है। यह जनपद ललितपुर, झांसी, महोबा में पाया जाता है। जनपद ललितपुर, झांसी, महोबा में पाया जाता है। सेलखड़ी 15वां सेलखड़ी है। सेलखड़ी का उपयोग आप जानते होंगे सौंदर्य प्रसाधन में और साबुन में किया जाता है। यह झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है सेलखड़ी। इसका अन्य नाम एस्टिएटाइट होता है। इसका अन्य नाम है एस्टिएटाइट। अगला है एंडालुसाइट के बारे में आप देख लीजिए। एंडालुसाइट खनिज में लौह के अंश की मात्रा अधिक, एल्यूमिना की मात्रा कम होती है। एंडालुसाइट में लौह के अंश की मात्रा अधिक और एल्यूमिनियम की मात्रा कम होती है। एंडालुसाइट में लौह की मात्रा अधिक और एल्यूमिना की मात्रा कम होती है। जनपद मिर्जापुर व सोनभद्र में पाया जाता है। इस्पात प्लग में एंडालुसाइट का प्रयोग किया जाता है। एंडालुसाइट का प्रयोग एंडालुसाइट का प्रयोग इस्पात प्लग में बनाने में किया जाता है। एंडालुसाइट का प्रयोग इस्पात प्लग बनाने में किया जाता है। राख सल्फेट होता है। राख सल्फेट के बारे में हम देखते हैं। राख सल्फेट क्या काम होता है? राख सल्फेट का उपयोग उर्वरक उपयोग में किया जाता है और अम्लीय मृदा के उपचार में किया जाता है। अम्लीय मृदा के उपचार में किया जाता है। जनपद ललितपुर दुधमाला, किमोई, मकराना,
बांदा मकराना माल देवता चमरासी क्षेत्र में पाया जाता है। ललितपुर का जो दुधमाला है, किमोई है, मकराना है। ललितपुर का जो दुधमाला दुधमाला किमोई मकराना में पाया जाता है। ललितपुर के राख सल्फेट का उपयोग उर्वरक व अम्लीय मृदा बनाने में किया जाता है। राख सल्फेट ललितपुर के दुधमाला किमोई मकराना माल देवता व चमरासी क्षेत्र में पाया जाता है। बांदा में पाया जाता है। यूपी में राख सल्फेट के संचित भंडार है। पिसनारी व टेरी ललितपुर में पाए जाते हैं। पिसनारी व टेरी ललितपुर में पाए जाते हैं। एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए। खनिज और खनिज क्षेत्र, खनिज जो है और खनिज क्षेत्र किन क्षेत्रों में पाया जाता है? जैसे चूना पत्थर है, चूना पत्थर गुरमा, कनाच व बाबूहारी रोहतास मिर्जापुर का जो क्षेत्र है गुरमा है, कनाच है, बाबूहारी और रोहतास में चूना पत्थर पाया जाता है। तो चूना पत्थर चार जगह पाया जाता है। गुरमा, कनाच, बाबूहारी, रोहतास। कोयला के लिए सिंगरौली क्षेत्र, सोनभद्र का सिंगरौली क्षेत्र। कोयला आपको पता है कि यूपी में जितना भी खनिज पाया जाता है उसका 47%, उसका 47% कोयला पाया जाता है। कांच बालू में यूपी का प्रथम स्थान है। और शंकरगढ़, लालापुर प्रयागराज जो है, लालापुर प्रयागराज, बरगढ़, लोहगढ़, धंधरोल चित्रकूट का है जो चंदौली का चकिया क्षेत्र और झांसी का मुरारी बालाबहेड़ क्षेत्र, यहाँ कांच बालू पाया जाता है। बॉक्साइड राजगंवा बादा और सोनभद्र में पाया जाता है। बांदा और सोनभद्र में बॉक्साइड पाया जाता है। डोलोमाइट मिर्जापुर और सोनभद्र में, बांदा में पाया जाता है। डोलोमाइट मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा में पाया जाता है। अगला है जिप्सम। हमारा जिप्सम हमीरपुर झांसी में पाया जाता है। जिप्सम हमीरपुर और झांसी में पाया जाता है। सोना सारदा और रामगंगा की रेत में पाया जाता है। यूरेनियम के लिए ललितपुर आपको याद ही होगा। पाइराइट मिर्जापुर पाइराइट पाया जाता है। चाइना क्ले सोनभद्र में पाया जाता है। और हीरा बांदा मिर्जापुर में हीरा पाया जाता है। संगमरमर के लिए मिर्जापुर एवं सोनभद्र क्षेत्र है। फायर क्ले बांसी एवं मकरी खो क्षेत्र में, बांसी व मकरी खो क्षेत्र में मिर्जापुर में पाया जाता है। राख फास्फेट माला किमोई मकराना मालदेवता व चमरासी ललितपुर व बांदा क्षेत्र में पाया जाता है। तांबा ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है। एवेस्टस मिर्जापुर में पाया जाता है। कंक्रीट समस्त मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। इमारती पत्थर मिर्जापुर में पाया जाता है। और ग्रेफाइट हमीरपुर, मैग्नेसाइट बांदा, वाराणसी और बेस मेटल बांदा में पाया जाता है।